वालेकुम। आज हम करेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक मेजर टॉपिक है एचटीएमएल का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको कवर करेंगे आज हम आज की क्लास में एचटीएमएल फॉर्म्स को। एचटीएमएल फॉर्म्स दरअसल होते क्या हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एचटीएमएल फॉर्म्स जो होते हैं वो वेब पेज में हम यूजर से इनपुट कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी डेटा यूज करने के लिए, यानी किसी भी तरह का डेटा हो जो हम यूजर से लेते हैं कि हमारे सर्वर पर पहुंच जाए और हम उससे कोई ना कोई उनको काम करके प्रोवाइड कर सके। ये चीज के लिए, इस चीज के लिए हम एचटीएमएल फॉर्म्स का यूज करते हैं। यानी एचटीएमएल फॉर्म्स बेसिकली यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं और ये डेटा कलेक्ट करके सर्वर तक पहुंचाते हैं, जो बैकएंड पे सर्वर मौजूद होता है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है जो पहले से हमारे पास एचटीएमएल के लिए जरूरी होता है। बॉयलर प्लेट कोड ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के। देन अब हम फॉर्म्स के टैग को देखेंगे, फॉर्म्स का टैग बनता कैसे है, फॉर्म्स के टैग में किस तरीके से यूज करते हैं, हम वो चीज पढ़ेंगे। फॉर्म के टैग इस तरीके से ओपनिंग इस तरह से होती है फॉर्म के टैग की, और क्लोजिंग इस तरीके से होती है। ये फॉर्म का ओपनिंग टैग है और ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग है। अच्छा, यहाँ हमारी HTML की फाइल ओपन हो चुकी है और इसके अंदर हमारे पास हमने आज सीखने हैं कि HTML फॉर्म्स कैसे बनेंगे, उसमें क्या क्या हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर्म्स डाटा कलेक्शन के लिए हर जगह मौजूद है हमारे पास, चाहे वो लॉगिन फॉर्म्स हैं, साइन अप फॉर्म्स हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं। और ये क्या करेंगे कि यूज़र का डेटा कलेक्ट करके उसको बैकएंड पे कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होंगे। तो फॉर्म्स के लिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं हम HTML में फॉर्म का, जिसके एक क्लोजिंग और ओपनिंग टैग्स होते हैं। और ये कंटेनर की तरह रिएक्ट करता है, हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हम मज़ीद सारे अपने टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक्शन का एक एट्रीब्यूट हम फॉर्म्स के साथ यूज़ करते हैं। और ये हमें जो है वो एक्शंस का अभी हम एट्रीब्यूट, हमारे पास फॉर्म्स हैं, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर हमारे पास इनपुट्स हम यूज़ करते हैं कि इनपुट के टैग होता है एक, उससे हम जो है लेते हैं डाटा। और एक हम यूज़ कर रहे होते हैं लेबल का टैग। लेबल का टैग यूज़ कर रहे होते हैं कि लेबल हमारे किसी भी इनपुट फील्ड को जो है वो लेबल कर रहा होता है कि ये जो है आप यहाँ पर इसके हेडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है कि इसके बाद जो इनपुट फील्ड है आपने उसके अंदर क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ कि मैं लेबल प्रोवाइड करना चाहूँ नेम का, ठीक है। तो यहाँ अब मैं इसकी वो कर लेती हूँ, लाइव सर्वर पे इसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ मेरे पास नेम की फील्ड के साथ एक इनपुट फील्ड विजिबल हो रही है। और अगर मैं इसको यहाँ पर BR का टैग यूज़ करूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अब जो इनपुट है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं कि हम कौन कौन से टाइप के जो इनपुट्स जो हैं रखना चाहें अपनी जो भी हमें डेटा जिस टाइप का चाहिए स्टोर करना है उसके अंदर। तो इसकी टाइप्स में बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास। यहाँ पे एक टेक्स्ट की टाइप है जो कि हमें एक टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि ये वाला आपने देखा, तो ये टेक्स्ट एरिया है, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट इन कर सकते होते हैं। कोई भी नेम है जैसे मेरे पास, तो मैं नेम इन कर सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसकी टाइप में रखूँ रेडियो, तो इसके साथ एक इस तरह का सर्कल अपीयर होगा जिसको मैं चेक करूंगी। और ये मैं टू टाइप्स के भी कर सकती हूँ कि अगर मुझे किसी जगह एक कैटेगरी प्रोवाइड करनी है कि मुझे चूज़ करना हो कि जैसे कि आपका जेंडर के लिए अगर मैं चूज़ करना चाहूँ किसी भी फॉर्म के अंदर कि ये जो आपकी मेल है या फीमेल, अगर मैं इसको लगाऊं तो फिर वो अपीयर होगा वहाँ पर ऐसे। के साथ भी मैं यहाँ पर BR का टैग यूज़ करूँगी।
और इसको नेक्स्ट लाइन में लेते आएंगे। तो इस तरह से, और अब मैं इसके साथ यहाँ पे मेंशन करूंगी कि मेल। अबीरा, आप थोड़ा सा जोर से बोलिएगा या थोड़ी जी सी आवाज जी कम आ बिल्कुल। रही है जी। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर चूज करेंगे कि हम क्या अपनी कैटेगरीज रख रहे हैं, कि हमें जो भी हमारी कैटेगरीज हैं, कि हम जेंडर सेलेक्ट करवाना चाहते हैं कि हमारा हम चूज करें यूजर, तो वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनपुट की जो टाइप्स हैं उसके अंदर आती है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस क्या करते हैं कि ये ऐसा डिस्प्ले शो करते हैं जिसमें हमें सिलेक्ट करना होता है कि हम मल्टीपल चॉइसेस है हमारे पास और हमें उसमें से सिलेक्ट करना हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसके लिए लेबल लगाएं कि हम अ, चाह रहे हैं कि हमारा यूज़र जो है वो सिलेक्ट करे इन बिटवीन मल्टीपल चॉइसेस। तो वो कोई भी कोई भी अपनी कोर्सेज कौन से चूज़ करना चाह रहा है वो, तो उसके लिए हम चेक बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं और इसमें फिर हम 3-4 ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि इन चेक बॉक्सेस, वन चेक बॉक्सेस फॉर लाइक वी आर गोइंग, हम HTML लर्न करना चाह रहे हैं, या फिर हम एक और कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो कि CSS है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा मैं चाहूँ कि और भी मल्टीपल हम चेक बॉक्सेस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो यूज़र वन और मोर देन वन जो है सिलेक्ट कर सकता है कि आई वांट टू ऐड दीज। ठीक है, इसको हम जाके अपने ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये वो मैं इसमें यहाँ BR के टैग्स लगा दूँगी। अबीरा, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर दीजिएगा, थोड़ी सी आवाज कम हो जाती जी है। अच्छा, जी मैम। अच्छा, तो यहाँ हमने देखा कि हम एक लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेबल का टैग यूज होता है, लेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ हम यहाँ हेडिंग एक दे सकते हैं कि यूजर को समझ आ रहा हो कि मुझे जो ये नीचे टैक्स फील्ड दी गई है इसमें क्या इनपुट देना है। तो यहाँ जैसे मैंने नेम का लेबल लगाया और यहाँ एक इनपुट फील्ड दी कि इसमें आप नेम इनपुट करें। उसके बाद मैंने एक फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर एक जेंडर का लेबल लगाया और उसके अंदर मैंने दो रेडियो बटन्स दिए कि आप इस इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम फॉर्म्स के अंदर जो डिफरेंट इनपुट टाइप्स होती हैं उनको अभी हम देख रहे हैं, तो उसमें हम जैसे एक चेक बॉक्स की टाइप यूज कर सकते हैं और उसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो उसमें मेरे पास कोर्सेज की हेडिंग के साथ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे रखा कि कोई अगर स्टूडेंट है और वो मल्टीपल कोर्सेज करना चाह रहा है और उसको हम चेक बॉक्सेस इनपुट हम प्रोवाइड करें, हम कहेंगे इसमें से आप जो जो भी करना चाह रहे हैं आप जो है वो क्लिक मतलब सिलेक्ट कर लें, तो हम मल्टीपल चेक बॉक्सेस को वो कर सकते हैं select। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनपुट की टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट की टाइप है वो है सबमिट। इससे हमारे पास क्या होगा, एक बटन क्रिएट हो जाएगा और ये वर्क एज अ बटन वर्क करेगा कि हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये क्या करे, एज अ इनपुट एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ हम अपना कोड दिखाऊंगी मैं दोबारा से कि मैंने क्या किया। यहाँ पर एक फॉर्म का टैग यूज किया, फॉर्म का एलिमेंट यूज किया HTML के कोड में, और उसमें मैंने बताया कि फॉर्म के एलिमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, ये एज अ कंटेनर हम हमें फॉर्म क्रिएट करने की क्रिएट करते हैं, और उस फॉर्म के इस फॉर्म के टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर हम मल्टीपल टैग्स और एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं और फॉर्म बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज किया लेबल का टैग जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के साथ एक हेडिंग प्रोवाइड करता है हमारी फॉर्म के अंदर के जो भी हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम क्या नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस तरह से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और नीचे लेबल यूज किया
कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेम कलेक्ट करना चाहती थी, फिर जेंडर सेलेक्ट करना चाहती थी, फिर मैं कोर्सेज कलेक्ट करना चाहती थी कि मेरे जो यूज़र्स हैं वो अपने सेलेक्ट करें कि कोर्सेज कौन सा करना चाहते हैं। उसके बाद मैं इनपुट के एलिमेंट के ऊपर आई हूँ। इनपुट का एलिमेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्रिएट करता है, और ये इनपुट यूज़र से लेता है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अभी मैंने फिलहाल इसकी टेक्स्ट की टाइप है, रेडियो टाइप है, चेक बॉक्सेस हैं और बटन सबमिट है। तो जब लेबल मैंने नेम लगाया और इनपुट की टाइप को मैंने टेक्स्ट किया, तो टेक्स्ट की में हमारे पास यहाँ क्या हुआ, एक कंटेनर आ गया जहाँ पे मैं टेक्स्ट इनपुट कर सकती हूँ। ठीक है, और इसमें मैं नेम के लिए है जाहिर है, तो फिर मैं यहाँ पे नेम टाइप कर सकती हूँ, कोई भी यूज़र अपना नेम टाइप कर सकता है। सेकेंडली मैंने क्या किया, मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? जी जी, शेयर हो रही है। ठीक है। सेकेंडली मैंने क्या किया कि एक जेंडर के लिए अपना लेबल सेट किया, और उसके अंदर मैंने इनपुट जो लिए उसमें मैंने दो इनपुट्स लिए रेडियो के टाइप के साथ। और वो रेडियो में रेडियो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हमारे पास अगर दो ऑप्शंस हैं तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना हो अगर हमें, तो हम रेडियो का इनपुट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया कि जेंडर का लेबल लगा के दो इनपुट्स लगाए इसके लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। इसके बाद मैंने एक और लेबल का टैग यूज़ किया और उसके अंदर मैंने हेडिंग प्रोवाइड की कि मुझे कोर्सेज जो हैं वो कलेक्ट करना है डेटा के, कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज करना चाहते हैं। तो मैंने उसके अंदर लेबल के टैग के अंदर के बाद मैंने इनपुट्स प्रोवाइड किया, और इनपुट्स में मैंने टाइप चेक बॉक्स यूज़ की। तो चेक बॉक्स क्या करता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल टाइप्स हैं तो उनमें से कोई एक अगर हम सिलेक्ट करना चाहें, तो ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम उनमें से कोई एक या ज़्यादा सिलेक्ट करना चाहें तो हम सिलेक्ट कर सकें। जैसे कि मैं यहाँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर तीनों सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं तीनों को चेक कर सकती हूँ इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि एक इनपुट की टाइप होती है सबमिट। सबमिट क्या करता है, जब हम सबमिट टाइप देते हैं तो ये जाके ब्राउजर पे एक बटन क्रिएट करता है, और उस बटन से क्या होता है कि जो भी हमारी डेटा यहाँ पर फिल फॉर्म में फिल हो चुका है उसको कलेक्ट सबमिट कर देता है। तो यहाँ जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया हुआ था और मैंने सबमिट क्लिक किया, तो इसने आधा सबमिट बटन ऐड किया, और मेरा जो डेटा था वो किसी सबमिट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है, या सर आप प्लीज़ कुछ ऐड करना चाहें तो? अच्छा, फॉन्ट्स आपको क्या करना होता है, दिस इज काइंड ऑफ आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन एनीवे फॉन्ट्स आपके पास फॉन्ट फैमिली के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। आप इनको इंपोर्ट भी करा सकते हैं गूगल फॉन्ट्स की मदद से। मिस अबीरा, इफ यू कैन शो हर गूगल फॉन्ट्स एनीवे। गूगल के अंदर आप जाएं, यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स लिखें। जी, और यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स ऊपर क्लिक करें इस पे, और यहाँ पर आपको जितने फॉन्ट्स चाहिए, जितनी आइकन्स चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए, वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो ये बहुत सारे फॉन्ट्स से एक फॉन्ट पे क्लिक कर दें आप, एनी एनी फॉन्ट इफ यू लाइक। और यहाँ पर साइड पे गेट फॉन्ट लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे फॉन्ट्स आपके पास मौजूद है, सो डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, इनका कोड आप कॉपी करके अपने हेडर टैग के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गेट एम्बेड कोड लिखा हुआ था ऊपर, अगर आप देखें। ठीक है, सो यहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हैं इनका, और नीचे आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये कॉपी करके अपने हेडर टैग के अंदर आप डालेंगे, और फॉन्ट फैमिली के अंदर फिर जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है उसका नाम लिख देना है, तो फॉन्ट आपको मिल जाएगा वहां से। इस तरीके हम्म। से हमारे पास होता है। अच्छा, लेट्स डू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि हम लोग लॉगिन फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग को शो करते हैं किस तरह से बनता है। और लॉगिन फॉर्म जो हमारे पास होता है, वो फॉर्म हमारे पास यूज करने का बेस्ट तरीका होता है फॉर्म टैग का। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास इनपुट्स भी होते हैं। सो जैसे आप लोग गूगल के अंदर लॉगिन करते हैं, उसके अलावा साइन इन वगैरह करते हैं, साइन अप करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास वो जो फॉर्म आता है सामने, वो यही सेम फॉर्म्स होते हैं, उसमें यही सेम इनपुट टैग्स वगैरह लगे होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। दुनिया के जितने फॉर्म्स बनते हैं सारे इसी सेम टेक्नोलॉजी और टेक के ऊपर बने होते हैं। सो लेट्स क्रिएट फॉर्म, और ये पिछले वाले अगर हम लोग मिटा दें, ठीक है, या कमेंट आउट कर दें, तो सही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, फॉर्म्स जैसे अभी शाहाब ने हमें ऐड किया कि हम क्रिएट कर सकते हैं कि एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं।
हम एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम अपनी लेबल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले एक हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। लॉगिन फॉर्म में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ईमेल है और पासवर्ड है। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे लेबल्स ऐड करूँगी, ठीक है। और इस लेबल्स के अंदर मैं सबसे पहले ईमेल, यहाँ पे लॉगिन, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पी टैग दूंगी, बल्कि पी टैग के अंदर मैं हेडिंग इसकी रखूंगी कि ये एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर लेबल्स प्रोवाइड करूंगी। लेबल होगा मेरा ईमेल का, ठीक है। इसके अंदर अब मैं चाहूँ कि मैं एक इनपुट क्रिएट करूँ, और इनपुट जो है वो हो कि उसमें यूज़र अपनी, सॉरी, इनपुट जो होगा वो इसका टेक्स्ट होगा। यहाँ देखें आप, यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म की हेडिंग आ गई है और इनपुट की ईमेल की हेडिंग आ गई है। अब इसके अंदर मुझे प्रोवाइड करनी है ईमेल। इसके साथ मैं एक बीआर का टैग यूज़ करती हूँ, और इसके साथ जो ये इनपुट क्रिएट हुआ है वो जी। अ, सेपरेट करने के लिए इसमें पासवर्ड इनपुट देना है ना, तो अब इनपुट हमें देना है एक और। हम एक लेबल क्रिएट करेंगे, और उस लेबल जी। की हेडिंग में मैं ऐड करूँगी कि मैं यहाँ चाहती हूँ अभी कि यूज़र, थोड़ी सी वॉइस को करीब कीजिएगा। ओके ओके फाइन जी। तो यहाँ पर मेरे पास एक लेबल और मैंने क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैं हेडिंग डालूंगी कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है यूज़र का, और उसके अंदर मैं इनपुट ऐड करूंगी। ये जो इनपुट है मुझे ये इसकी टाइप पासवर्ड चाहिए। इसको भी मैं सेपरेट करने के लिए एक बीआर का टैग यूज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये जो लॉगिन फॉर्म है इस तरह से क्रिएट हुआ है कि इसके साथ एक ईमेल की हेडिंग है, और यहाँ हम ईमेल ऐड करेंगे, और हम यहाँ पासवर्ड के साथ पासवर्ड ऐड करेंगे। ईमेल के साथ हम ईमेल की टाइप, ईमेल हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि टाइप ईमेल जैसे यूजर ऐड करते हैं। abc@gmail.com, ठीक है। और उसके साथ, सॉरी, मुझे पासवर्ड ऐड करना है, तो मैंने पासवर्ड की टाइप, क्योंकि टाइप पासवर्ड रख दी है, तो इस तरह से डॉट्स आपको विजिबल होंगे, आपको नंबर विजिबल नहीं होगा, या जो भी मैं अपना पासवर्ड में ऐड कर रही हूँ करेक्टर्स, वो विजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ हम टाइप अगर पासवर्ड रखें तो हमारे पास बुलेट्स नज़र आएंगे उसके अंदर। यहाँ पर हम एक और इनपुट क्रिएट करेंगे जिसकी हम टाइप रखेंगे सबमिट। तो हमारा फॉर्म इस तरह से अपेयर होगा, और इसमें एक और लगाते हैं। तो ये अब जो सबमिट बटन है ये एज अ सबमिट रिएक्ट करेगा। अबीरा। अब सबमिट के साथ अ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट कर लेगा, हम्म। और ये मेरा ब्राउजर पासवर्ड सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप इसको देते हैं अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक सवाल आया है आरजे अजीम का कि सबमिट की जगह लॉगिन को कैसे एडिट एडिट कर सकते हैं। और दरख्शन का सवाल आया कि इफ वांट टू ऐड ऑप्शन टू व्यू पासवर्ड, जी। सबमिट की जगह। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा आप इसके लिए फंक्शनैलिटी भी बना सकती है व्यू पासवर्ड का। ये चीज़ हम तो जो ऐसा भी ऑप्शन है कि हम पासवर्ड को व्यू करना चाहें, तो ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब हम फर्दर पढ़ेंगे आगे, तो फिर ये आपको हम इंशाल्लाह सिखाएंगे। सबमिट की जगह लॉगिन को कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं मतलब, इसकी मैं खुद वैल्यू से। डाल देंगे। वैल्यू पे हम आप जाके लिख सकते हैं लॉगिन। हम कोई भी नेम लिख सकते हैं सबमिट ऑप्शन पे। वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज होगा। इनपुट में जी। यहाँ हम अगर वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करें, और
देन इसके अंदर हम अगर लॉगिन लिख देंगे तो फिर सबमिट की जगह लॉगिन शो होगा, बट वो सबमिट हो जाएगा, यानी आपका फॉर्म जो है सर्वर तक डेटा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिन की, जी। मिसेस युसरा ने बताया अभी, और इससे हमारा जो डेटा है वो सर्वर पर लॉगिन। स्टोर हो जाएगा। तो युसरा मैम, युसरा ये बताना चाह रही हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर लॉगिन बता दें, सेटअप करें, तो यहाँ पर सबमिट की जगह लॉगिन लिखा हुआ आएगा। क्योंकि हमारा ये लॉगिन फॉर्म है तो हम इसमें ये फंक्शनैलिटी और ये बटन यूज़ कर सकते हैं। और इनकी फील्ड्स को हम जो है यहाँ पर इनपुट्स को एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड की एट्रीब्यूट से ये होता है कि अगर हम यूज़र क्या करे कि डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर दें तो वो फिर तक नहीं करता, वो कहते हैं कि प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड फील्ड, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। क्योंकि हमने इसके पासवर्ड को रिक्वायर्ड का है कि जब तक आप ये फील्ड फिल नहीं करेंगे द यू कैन नॉट सबमिट द फॉर्म। तो रिक्वायर्ड का ये काम है कि वो एक पॉपअप अपीयर शो करता है, जो कि इस तरह से होता है कि प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, और डेटा कंप्लीट कलेक्ट करता है फॉर्म का। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, तो आप लोग पूछ सकते हैं हमें। अब वो आरजे अजीम का सवाल है कि प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं। हाँ, प्लेस बिल्कुल, होल्डर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल हम प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं। हम समझो। यहाँ ऐड गुड। करेंगे इनपुट में प्लेस होल्डर, इंटर योर ईमेल हियर। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो इनपुट का ये जो टेक्स्ट एरिया है, इसमें पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि इंटर योर ईमेल हियर। यहाँ हम फिर अपना मेंशन कर सकते हैं कुछ भी डेटा। यही सेम जो प्लेस होल्डर है हम यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड की फील्ड के लिए भी। और हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि एंटर योर पासवर्ड हियर, जस्ट टू टेल द यूज़र कि आप यहाँ इस टेक्स्ट एरिया में अपना ईमेल या पासवर्ड इनपुट करें। तो हम इस तरह से करें। देखिए यहाँ ब्राउज़र में अभी शो हो रहा है कि यहाँ हम अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं, इनपुट करेंगे, और यहाँ पासवर्ड। अगर आप न्यू लाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप एच आर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये न्यू लाइन ऐड करने के लिए, स्पेस देने के लिए हम सीएसएस पे काम करते हैं, तो सीएसएस अभी हम सीएसएस पे नहीं गए, हम एचटीएमएल कवर कर रहे हैं। ये सारी एडिटिंग, सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम सीएसएस से सेट आउट कर सकते हैं। अभी बीआर टैग के लिए एचटीएमएल पे रहते हुए हमें बीआर टैग का इस्तेमाल करके एक लाइन ब्रेक करनी पड़ती है कि अगर स्पेस ऐड करना है तो। और इसके अलावा हम एचआर टैग का यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। सो सी एस एस में तो हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके लिए स्टाइलिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी, और उसकी वैल्यूज़ होंगी कि हम उसको बहुत ज़्यादा प्यारा सा अपना फॉर्म बना सकेंगे, और हम दिखाएंगे आपको, इंशाल्लाह शो करेंगे कि किस तरह से हम। जी, सीएसएस में तो अभी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम आएगा, तो बहुत फिर मज़ा आने वाला है मजा सी एस आने एस में वाला है। तो। हाँ, और साथ साथ हम प्रोजेक्ट्स को भी इनिशिएट करेंगे। तो ये था। तो सर, वीर, आपको और कुछ बताना है? नहीं, मैं चाह रही थी कि हम इसको अभी आज यहाँ तक रखते हैं। फॉर्म की फील्ड, फॉर्म की टॉपिक में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मैं सर यासिर को अनम्यूट कर देती हूँ ताकि सर यासिर अपना ओवरव्यू दे दे। सर। ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने समझाया, माशाल्लाह ज़बरदस्त। शहाबुद्दीन, स्पेशली यूसरा ने, मिस अबीरा ने, इन लोगों ने बहुत अच्छा समझाया है। और देखें, फॉर्म का एलिमेंट ना, ये मेन एलिमेंट है। अगर एचटीएमएल का आप देखते हैं ना, तो दुनिया में 90% क्या 100% जो एचटीएमएल के थ्रू डेटा इनपुट होता है वो इसी फॉर्म के थ्रू होता है। तो अगर जिस शख्स को ये चीज नहीं आई सही से समझ में कि फॉर्म की फील्ड्स क्या होती हैं, कितने टाइप की फील्ड्स होती हैं, भाई टेक्स्ट फील्ड होती है, रेडियो बटन फील्ड होती हैं, चेक बॉक्सेस की फील्ड होती हैं, टेक्स्ट एरिया की फील्ड होती हैं, ठीक है, और चॉइस बॉक्सेस होते हैं, कॉम्बो बॉक्सेस होते हैं। अगर ये कंट्रोल समझ नहीं आए, ये इनपुट फील्ड समझ नहीं आई, तो ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप कभी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। दो प्रोग्रामिंग एंड होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट।
तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये चीज आती है कि आप फॉर्म्स क्रिएट यार करते हैं, अपने कमरे में जाओ ठीक तक। है, और उससे डेटा को इनपुट लेते हैं। अब चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे दुनिया की कोई वेबसाइट हो, नासा की वेबसाइट हो, वो डेटा इनपुट जो अगर लेगी एचटीएमएल फॉर्म्स के थ्रू, तो वो इसी तरीके से लेगी जैसे ये अभी आपको मिस अबीरा ने, शहाबुद्दीन ने, मिस युसरा ने और इन लोगों ने बताया आपको, ठीक है। तो इसको बहुत सही तरीके से समझने की जरूरत है। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको बहुत सही तरीके से समझें। जैसे जैसा कि इन्होंने बताया ऑप्शन इसमें कि रिक्वायर्ड की फील्ड, रिक्वायर्ड का ऑप्शन कब यूज करना है, जब कोई मैंडेटरी फील्ड हो। फॉर एग्जांपल सीएनआईसी नंबर इनपुट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल पासवर्ड इनपुट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल इनपुट ले रहे हैं, तो वो फील्ड्स जो कि मैंडेटरी हो आपकी फॉर्म की, कि जहां पर आपको जो आपका क्लाइंट हो वो ये लिख के दे और आपके साथ साइन अप करे कि हाँ आपको ये फील्ड्स तो लाजमी आपने मैंडेटरी इनपुट लेनी है जो मुझे चाहिए, तो वो वहां पर आप रिक्वायर्ड का ऑप्शन यूज कर लें। पासवर्ड की फील्ड यूज कर रहे हैं तो भाई वहां पे पासवर्ड टाइप बताएं आप कि वो पासवर्ड है, ताकि वो करेक्टर विजिबल ना हो उसके फील्ड में। अगर आप पासवर्ड टाइप नहीं बताएंगे वो तो फिर उसको डिफॉल्ट इनपुट फील्ड लेगा ना, वो तो फिर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीजें हैं, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे इंशाल्लाह आगे भी, अभी ये खत्म नहीं हो जाएगा, ये फॉर्म का चैप्टर अभी आगे चलेगा, और इंशाल्लाह इस पे सारे कंट्रोल्स करेंगे और सही से समझेंगे इसको, और बनाएंगे बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म। हर एक ने ये कोशिश करनी है कि ये लॉग इन फॉर्म खुद से बनाए। इसके बाद अगर वो बना सकता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए। इसको असाइनमेंट ले लें आप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएं, ठीक है। यानी कि आप एक इनपुट फील्ड लें फर्स्ट नेम की, दूसरी इनपुट लें लास्ट नेम की, फिर उसके बाद उसकी एक एज की फील्ड लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक उसके ऊपर रेडियो बटन बना लें, जेंडर का रेडियो बटन बना लें, ठीक है। फिर उसके बाद चेक बॉक्स बना लें, उसके अंदर आप जो भी आपके फेवरेट हॉबीज हों या हॉबीज की लिस्ट ले लें, उसमें आप उसके चेक बॉक्सेस में उसको चेक कर लें। और इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक डेटा कलेक्शन फॉर्म बना के देखिए, ठीक है। तो इसकी इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें आप लेबल्स को यूज करें, उसमें आप टेक्स्ट फील्ड को यूज करें, उसके अंदर आप रेडियो बटन्स को यूज करें, उसमें आप चेक बॉक्सेस को यूज करें, ये सारी चीज यूज करें, तो उसमें आपके ऑटोमेटिकली जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे हो जाएंगे, इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे जो क्लासेस होंगी उसके अंदर भी और चीजें डिस्कस होंगी, स्पेशली इसमें जो एक्शन वाला जो वर्ड है, एक्शन का जो ऑप्शन है जो कि फॉर्म के मेन टैग में आता है, यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से सर्वर साइड पे सबमिट करते हैं डेटा को, और वो कहाँ कैसे कलेक्ट होता है फिर वहां पर, ठीक है। इंशाल्लाह आगे क्लासेस में देखेंगे। ठीक, ठीक है। ठीक है सर। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक पूछ ले है। प्लीज। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, या चैट पे पूछ लीजिए। चॉइस बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस का आई गेस से पूछ रहे हैं। चेक बॉक्सेस हाँ। हमें ऑप्शन देते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो हम उसमें हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। हमारे पास 5 या 10 ऑप्शन हैं और उसमें से हमें 2 3 सेलेक्ट करने हैं, तो हम चेक बॉक्सेस की टाइप यूज़ करेंगे। जबकि रेडियो हम टाइप जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। एक इनका क्वेश्चन है, हेड सेक्शन के टैग्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेड सेक्शन के अजी, अजीम एक 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 ये जो आर अजीम है भाई, इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, हेड सेक्शन अभी हमने तो कहीं डिस्कस कर ही नहीं रहे, इसमें कहीं डिस्कस कर रहे हैं हम हेड सेक्शन? कहीं पे आपको नजर आ रहा है हेड सेक्शन? कहीं हमने टैग यूज किया हो हेड का? कहीं पे अगर यूज किया है तो बताएं मैडम ने, अगर कहीं यूज किया हुआ है। मैडम हेड का टैग कहीं यूज किया आपने? नहीं सर, नहीं, अभी नहीं तो किया ना यूज, तो इंशाल्लाह जब ये ध्यान हेड का नहीं। टैग हम डिस्कस करेंगे ना अजीम, उस वक्त आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी देंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो जब ठीक। तक मीनवाइल आप अपने क्वेश्चन को होल्ड कर लें, इंशाल्लाह ये आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। जब हम पढ़ाएंगे ना आगे चीजें, आपको हेड का सेक्शन भी पढ़ाएंगे, तो उस वक्त हम आपको बिल्कुल बताएंगे। जी, ये मेटा टैग्स के बारे में ख्याल से पूछ रहे हैं, लेकिन वो मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं, बस यही चीज़ है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हाँ, है काफी। एग्जैक्टली exactly, शारून वो क्या नाम है शहाब, वो तो जब हम समझ लें कि एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा रहे होंगे, मेटा टैग्स के बारे में पढ़ा रहे होंगे ना, उस वक्त जी। हम ये डिस्कस भी करेंगे और बहुत डिटेल में समझाएंगे भी। अभी अगर हम समझाएंगे ना तो वो हम टॉपिक से भी हट जाएंगे, और वो जो बेचारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरी फोकस जो है ना अपनी, वो उसके ऊपर रखें कि फॉर्म के ऊपर रखें, और फॉर्म को अच्छी तरीके से समझ लें भाई। आप लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विजिट कीजिए, उसमें देखिए, उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ पे आपको फॉर्म्स नजर आते हैं। आप लोग खुद आइडेंटिफाई करें उसमें कि हाँ ये फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इससे आपको एक तो एक आइडेंटिफिकेशन आएगी, और आपको एक सेंस आएगा, पता चलेगा कि नहीं यार ये फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो
इस चीज को जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, आपको ये चीजें आती जाएंगी और आपकी क्वेश्चंस और आपकी, जैसे कहते हैं ना कि और ज्यादा आप सीखने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो और चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फिर जो क्वेश्चंस हो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह आपको और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बताएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताएंगे फॉर्म के अंदर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आसफा का क्वेश्चन है जी जी कि हम बी आर की जगह डिव यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका डिव भी यूज़ कर सकती हैं, आप टेबल के एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकती हैं फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, बहुत सिंपल और बेसिक से भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकती हैं। यहाँ HTML में रहते रहते हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके उसको बैकग्राउंड कलर या फिर उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ हाइट या फिर बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करके उसको बहुत ज़्यादा अच्छा सा स्टैटिक एक लुक से दे सकते हैं। कि मैम मेरे ख्याल से अब यहाँ टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक और है, होपफुली सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच मिस सबीरा, मिस युसरा एंड मिस मिसबा अंजुम। आज थैंक यू सो मच। मिस युसरा और मिस मिसबा की हमारे साथ फर्स्ट क्लास थी, तो उनको ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और जो है वो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल टाइम पर होगी, 10 PM। और जो है वो आप लोग हमारे साथ जुड़िए रहेगा। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है HTML में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा इंशाल्लाह। HTML कवर होता है तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे फिर। इंशाल्लाह। ठीक है, अगर मीनवाइल आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है कुछ है तो HTML का टेकवर्स का जो ग्रुप है उसमें आप कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं दोबारा से उसको शेयर कर दूंगी सारी इन्फॉर्मेशन को। असाइनमेंट जो है मैम अबीरा 1 डे के अंदर सबमिट हो सकता है। स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, आप नहीं नहीं, जितना आप अपना जो इनपुट 1 डे के अंदर ही कर देंगी ना। असाइन कर सकती हूँ मैं। असाइन कर सकती हैं, यस यस। जी जी जी, जी बिल्कुल जी असाइन हम कर देंगे आप अभी। लोग के पास होल वीक है कि आप लोग जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होती उससे पहले पहले आपको सबमिशन देनी है। बेहतर है कि पहले दे दें ताकि चेकिंग करना आसान हो जाए। और मिस सबीरा जो है वो कल तक ये असाइन कर देंगी। ठीक है, जी चलें क्लास को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जी जी बिल्कुल, लिंक कम्युनिटी में ही आएगा। कम्युनिटी, चले मैं आसफा आपको पर्सनली मैसेज करती हूँ। ठीक है, चले एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर आपको कुछ नहीं, सर। बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है, जैसे मिस अबीरा ने भी एक्सप्लेन किया और मिस युसरा है, मिस अंजुम है, सब अंजुम है, तो ये सारे लोग मौजूद हैं। आप बिल्कुल पोस्ट कीजिए क्वेश्चन अपने HTML CSS पे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो पूछिए, बिल्कुल हम सब लोग आपको गाइड करेंगे, उसमें फिक्र ना करें इंशाल्लाह। बस आप सही से करें। अगर आप कर लेते हैं, असाइनमेंट बना लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी और इसी से आप सीखेंगे। जी जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपकी अच्छी हैप्पी लर्निंग रही होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।